Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 8 and 9. I hope in these questions there is no problem. Today we are going to start question number 10 of exercise 9.2. Question number 10 is find area of falling washers whose external and internal diameters are. आपके सामने एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर गिवन है। वॉशर की वो बात करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक जनरल एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एक स्मॉल सर्कल से और यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल से, दिस इज़ मिड पॉइंट लेके हम इसको बाहर वाले को R1 कह देते हैं और इसको मैं R2 कह देती हूँ। ठीक है जी। अब हमारे पास R1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सटर्नल से और R2 को इंटरनल से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एक्सटर्नल diameter of washer। डायामीटर जब हम लेते हैं तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि हम डबल कर लेते हैं। उसी चीज़ का जब रेडियस लिया जाता है वो डिवाइड कर लिया जाता है। तो जब हम डायामीटर लेंगे तो वो मेरे पास बन जाएगा 2R1 इज इक्वल टू जो मेरे पास एक्सटर्नल है, ये आप एक्सटर्नल और ये आप इंटरनल के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज़ 15 सेंटीमीटर। अब जब मैं रेडियस का निकालूंगी तो रेडियस क्या हो जाएगा, निकालूंगी तो 2 अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाता है, यानी d/2 रेडियस हमारे पास d/2 होता है, अभी डायामीटर है। अब मैं इसी चीज़ का एक्सटर्नल रेडियस जब निकालूंगी, रेडियस ऑफ वॉशर इज इक्वल टू R1। अब 15 2 ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। R1 डिवाइड कर लें, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर में चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक्सटर्नल का डायमीटर भी ले लिया और रेडियस भी ले लिया। अब हम इंटरनल पे जाते हैं। इंटरनल डायरेक्ट कर लें, रेडियस ले लें, इंटरनल रेडियस ऑफ वॉशर, क्योंकि हमारा काम रेडियस से है। इसी तरह वो क्या बनेगा, R2 इंटरनल 13 है, यानी 13 डिवाइडेड बाय 2। R2 डिवाइड कर लें 6.5 सेंटीमीटर। जी, क्लियर हो गया। अब हम एरिया ले लेते हैं। एरिया ऑफ द वॉशर, किसी भी चीज़ का जब हम एरिया लेते हैं तो वो हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास 2 आर है, यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो हम क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर। R स्क्वायर तो फार्मूले का हो गया 1, यानी कि एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देंगे, पाई R स्क्वायर 2। जी, बात समझ आई। इंटरनल में से एक्सटर्नल यानी 1, टोटल 1 जो आपका ग्रेटर था, एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देंगे। अब यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं और पुटिंग करके भी जैसे पाई कॉमन ले लें तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पाई कॉमन लीजिए तो रिमेनिंग में मेरे पास R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की जगह आप 22/7 की पुटिंग कीजिए। R1 दिस इज 7.5
7.5 स्क्वायर माइनस 6.5 स्क्वायर। 22/7 सॉल्व कर लें। 7.5 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 50 6.25 माइनस 6.5 का स्केयर ले लीजिए। 6.5 स्केयर 42.25 6.5 42.25 ये आ गया। अब हम माइनस कर लेते हैं। 22/7 को एज इट इज़ रहने देंगे और 56.25 में से माइनस कर लेते हैं। 56.25 माइनस 42.25 ये मेरे पास आ गया जी 14। ठीक है, कटिंग कर लें। सेवन 1 सा 7 2 सा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 44। अब हमारे यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे और एरिया होने की वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर राइट करेंगे। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड हमारा रीजन फाइंड करना है और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दिस इज़ योर शेडेड एरिया। ठीक है, ये शेडेड एरिया है। बुक में आपके पास फिगर गिवन है। ठीक है, हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये अगर आप देखें तो आपके पास ये कंप्लीट एक सेमी सर्कल है। ठीक है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल्स हैं। इसका जो आपके पास गिवन है दिस इज़ 18 मीटर और ये जो स्मॉल है दिस इज़ 14 मीटर। ठीक है, सेमी है तो आपके पास डायामीटर गिवन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जी, जो गिवन चीज़ें हैं वो हम राइट कर लेते हैं। डायामीटर हमारे पास गिवन है, स्मॉल के भी, और पहले हम बिग की बात कर लेते हैं। डायामीटर और बिग सर्कल कर लेते हैं, या सर्कल लिख लें जो आपको आसान लगे। बिग हाफ सर्कल या बिग सेमी सर्कल जो आपको आसान लगता है। बिग हाफ या सेमी जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। बिग हाफ सर्कल दिस टोटल ये देखें कितना आ रहा है डायामीटर 28। तो हम इसको 28 मीटर में गिवन है। यहाँ से अगर मैं आर फाइंड करूँ इसी का, रेडियस लिख लें। अगर रेडियस इसी हाफ सर्कल का निकालें तो हमारे पास बनेगा r इज़ इक्वल टू 28/2। दिस इज़ 14 मीटर। ठीक है जी, अब हम एरिया ले लेते हैं इसी का। पहले एरिया ऑफ बिग हाफ सर्कल या सेमी हाफ सर्कल, हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7 और r हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, 14 को 2 टाइम्स राइट कर लें। 7 1 7 2 14, 2 1 2 7 हमारे पास यहाँ से आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, दिस इज़ 308। हमारे यूनिट्स एम में चल रहे हैं, मीटर में, और एरिया होने की वजह से यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम बिग की तरफ हो गया। अब हम स्मॉल हमारे पास भी गिवन है, ये स्मॉल सर्कल्स हैं तो हम एक स्मॉल सर्कल का ले लेंगे तो हमारे पास दूसरे का सेम आंसर आ जाएगा।
सेम एज इट इज चलेगा। पहले हम डायामीटर ले लेते हैं, डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी या हाफ सर्कल जी, वो हमारे पास कितना है 14 मीटर। इसी का अब स्मॉल का ही मैं रेडियस लेती हूँ, रेडियस इसका हम लेंगे, दिस इज आर 14 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियस का लिया, आपने एरिया फाइंड किया, इसका भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, दिस इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 एज इट इज़, पाई की जगह हम 22/7, आर हमारा अब आया था 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 7 को 2 टाइम राइट कर लें, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लीजिए जी, 2 1 और ये भी कैंसिल हो गया, 11 7 77 मीटर, 77 मीटर एरिया होने की वजह से स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास 2 स्मॉल सर्कल्स थे, तो हम 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 स्मॉल सर्कल, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 77, इसको मल्टीप्लाई कर लें, मीटर स्क्वायर राइट कर लें, 154 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास 2 स्मॉल सर्कल्स थे, तो हमने, क्योंकि दूसरे का भी आंसर वही आना था, तो मैंने 2 से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें हमारे पास शेडेड एरिया चाहिए, तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना था। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ चुके हैं, एक ये 2 स्मॉल का, और एक आपके पास जो एरिया ऑफ बिग हाफ सर्कल का 308 हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, उस 308 में से माइनस कर देते हैं 154 को, तो हम जब माइनस करेंगे वो आ जाएगा 154 यूनिट्स हमारे मीटर हैं, और एरिया के साथ स्क्वायर, उसमें से टोटल में से यानी 308 बिग में से स्मॉल 2 सर्कल्स माइनस किए, तो हमारे पास शेडेड एरिया आ गया। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, आई होप ईजी सा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 10 and 11. This is your homework, plus do practice of exercise number 9.2. ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है जितने हम क्वेश्चंस 11 तक कर चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।